नमस्कार प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो हुआ वो भी अच्छा था, जो हो रहा है वो भी अच्छा होगा और जो होने वाला है वो भी बहुत ही अच्छा होगा। और ये सच्चाई है। कहते हैं कि हर इंसान का समय बदलता है, ये समय का चक्र है। आज अगर गया है तो कल लौट करके जरूर आएगा। इसके मध्य में अपने कर्म को निरंतर करते रहो, फिर देखो आगे जीवन कैसे बदलता है। नमस्कार प्रिय मेष राशि वाले, स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम 1 जून से लेकर 30 जून के मध्य का संपूर्ण मासिक हॉरोस्कोप यानी मंथली राशि फल में। प्रिय मेष राशि वाले, इस महीने आपके जीवन में आपके स्वयं लग्नेश आपके लग्न में यानी मेष राशि में आने वाले हैं और कोई नहीं, मैं बात कर रहा हूं मंगल का। और साथ में पराक्रम घर में 3 ग्रहों का विराजमान होना आपको बना रहा है दुनिया में शक्तिशाली। इसलिए मैं यही बोलूंगा कि प्रिय मेष राशि वाले, इस महीने तुम्हारी ताकत पूरी दुनिया देखेगी। जी हाँ प्रिय मेष राशि वाले, पूरे 1 तारीख से लेकर 30 जून के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के आ गया हूं मैं। ये जो राशिफल है चंद्र राशि पे आधारित है। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तो आप देख सकते हैं, चंद्र राशि नहीं पता तो नाम या लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं ये दे दूं कि ये वीडियो एक जनरल प्रेडिक्शन है, ग्रहों के गोचर के आधार पे है। अगर आपके जीवन में यह मैच नहीं करता है तो अपनी जन्म पत्रिका दिखाएं, क्योंकि हर मनुष्य का जीवन उसके कर्म, माता पिता के कर्म, उसके स्वयं के जन्म कुंडली में स्थित ग्रह, महादशा और अंतरदशा के अनुसार ही पड़ता है और कुछ गोचर को ऐड किया जाता है। तो ये सिर्फ गोचर की जानकारी है, इसे जो है पूर्ण रूपेण अपने जीवन का सहारा आप ना माने, एक आइडिया ले सकते हैं। क्योंकि मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, कोई घुमाने फिराने वाली या फ्रॉड वाली की बात नहीं कर रहा हूँ। चलिए मेष राशि वाले, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जून के महीने में आपके कर्म क्षेत्र की स्थिति कैसी होने वाली है। प्रिय मेष राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र के आधिपत्य शनि जो हैं 11वें घर में अपनी राशि में विराजमान है, बहुत अच्छे पोजीशन पे विराजमान है, इसमें कहीं से भी कोई शक नहीं है। 1 जून को मंगल लग्न में आ जाएगा तो आपका जो मस्तिष्क की स्थितियां हैं उसमें बहुत सुधार होगा। 1 जून से बड़े बड़े प्लानिंग आप सेट करना चालू कर देंगे। 1 जून के बाद से आपके कर्म क्षेत्रों में सम्मान की प्राप्ति हो जाएगी। 1 जून से ही अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण कोई भी जॉब या लिटिगेशन में कोई वाद विवाद था तो उसमें स्थितियों में सुधार होगा। और 1 जून से ही जो काफी समय से बैठे हुए थे, जिनकी नौकरी व्यवसाय बिल्कुल नहीं हो पा रही थी, बंद होने की स्थिति में थी, वो प्रारंभ होता हुआ परफेक्ट नजर आता हुआ दिखेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि 15 जून से सूर्य तीसरे घर में चले जाएंगे जो पंचम भाव के अधिपति, और अभी वो धन भाव पे है। मतलब 15 जून तक आपको लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा, लेकिन जब ये तीसरे भाव में जाएंगे और 14 तारीख से बुध के साथ ही इनकी युति बन जाएगी, मतलब बुध आदित्य योग बन जाएगा, तो जो लोग लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में या किसी प्रकार के जॉब या इंटरव्यू को लेकर बहुत परेशान हैं, आपके जीवन में 15 जून से इसमें सफलताएं मिलनी 100% चालू हो जाएंगी। और जिनको नौकरी व्यवसाय में परफेक्ट बदलाव करना था, आपके लिए कहीं से घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में 14 तारीख से लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, बुध और शुक्र की युति हो जाएगी, तो बड़े नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के साथ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ बड़े बड़े फायदे आपके जीवन में 12 तारीख के बाद मिलना चालू हो जाएगा। जो लोग अपने व्यापार में मोटा इन्वेस्टमेंट वगैरह का कोशिश कर रहे थे या पार्टनरशिपिंग में जुड़ना चाह रहे थे या मोटे फंड की आवश्यकता है, आपको 12 जून के बाद 100% इसमें सफलता मिलने की श्योरिटी और गारंटी हो रही है, इसीलिए आपका ताकत बढ़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, जिनको विदेश जाना है, काफी समय से लगभग 2 महीने से विदेश जाने को लेकर के कोई भी संभावनाएं बहुत ही बेहतर नहीं बन रही थी, अब आपके जीवन में 1 जून से मंगल केंद्र में आ जाएगा। द्वादश भाव का राहु एकलौता पावरफुल पोजीशन पे रहेगा और विदेश यात्रा कारक बृहस्पति जो है अपने शत्रु ग्रह बुध और शुक्र से आजाद हो जाएंगे। कब आजाद हो जाएंगे ये जानकारी मैं आपको दे दूं, 12 जून और 14 जून तक। यानी 14 जून के बाद जिनको भी विदेश जाना है आप जा सकते हैं। विदेश जाने को लेकर के किसी प्रकार का कानूनी पेंच फंसे हुए थे, किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, सीनियर का सपोर्ट नहीं मिल रहा था या ढंग का नौकरी नहीं लग रहा था फॉरेन में, तो उसके योग बहुत ही अच्छे बनते हुए नजर आएंगे। इनकम की स्थिति को जानना तो अत्यंत आवश्यक होता है। प्रिय मेष राशि वाले,
जून के महीने में आपके आय स्थान में शनि देव बैठे हुए पूरे जून तक, ये वक्री नहीं हो रहे, एक बात याद रखिएगा, 30 जून को ये वक्री हो रहे हैं। अब आपके जीवन में सबसे बड़ा बात यहां पे क्या होगा कि गुरु का उदय होना, 3 तारीख से गुरु का उदय होना जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव देने वाला है। आपके जीवन में इस महीने सूर्य का, बुध का, शुक्र का, गुरु का 15 जून तक द्वितीय भाव पे बैठना, जहां भी मोटे फंड आपके फंसे हुए थे वो निकल जाएगा। कर्ज और व्यय को लेकर बहुत परेशान थे, कर्जदार लोग बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, वो 1 जून से ही सॉल्व होना चालू हो जाएगा। और सबसे बड़ी मजेदार बात यहां पे एक चीज आपके जीवन में यह है कि 15 जून तक तो ऐसे भी आपको धन की कमी नहीं होने वाली है, लेकिन जिनको नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करके मोटा धन चाहिए, या जिनका पैसा रिश्तेदारों के पास, भाई बहनों के पास, मित्रों के पास, जीवन साथी के पास या सरकार के पास फंसा हुआ है ना, 12 जून से ये धन निकलना चालू हो जाएगा। इसलिए इस महीने धन की कमी ही नहीं है, चारों तरफ से रास्ता खुला हुआ है। इसलिए तो बोल रहा हूं, आज के समय में जिसके पास धन है वही सर्वाधिक शक्तिशाली है। एक बात याद रखिएगा, वैवाहिक जीवन की स्थिति के बारे में चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है। प्रिय मेष राशि वाले, आपके विवाह कारक शुक्र द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। हो क्या रहा है कि रिश्ते तो ढंग के आ रहे हैं, इसमें कहीं से भी कोई शक नहीं है। खास करके उनका जिनका सेपरेशन हुआ पड़ा है या जिनकी डाइवोर्स की स्थिति पड़ी हुई है, उनके लिए भी ढंग के रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन डाइवोर्स नहीं होने के कारण आप एक अलग रिश्ते में दोबारा कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं, 3 जून से बृहस्पति का उदय होने के बाद आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होना चालू हो जाएगा। एकदम सीधी बात करता हूं, 3 जून के बाद विवाह के योग बहुत ही अच्छे बनेंगे। 14 जून के बाद जिनको द्वितीय विवाह करना है उनके लिए समय इसलिए बहुत ही बेहतर हो जाएगा क्योंकि जैसे ही 1 जून को मंगल केंद्र में आएंगे और सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे, तो जिनका डाइवोर्स फंसा हुआ है या पेंच फंसा हुआ है या अलग डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, 1 से 14 जून के मध्य में वो ठीक होना चालू हो जाएगा। और जिनको द्वितीय विवाह करना है या लव लाइफ में जोड़ना है, प्रेम विवाह करना है, आपके लिए भी जो है वह 14 जून के बाद 100% कुछ न कुछ बेहतर रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है। मतलब जिनको डाइवोर्स लेना है, आप 1 जून से 14 जून के मध्य में 100% मिलना तय है। जिनका ससुराल से बिल्कुल खटपट और स्थिरताएं चल रही हैं, वो 1 जून से ही बेहतर होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है जिनको लव मैरिज करना है या द्वितीय विवाह करना है, 14 जून के बाद समय बहुत ही अच्छा है। और जिनके विवाह के रिश्ते आ रहे थे, परिवार रिश्तेदार लोग नहीं मान रहे थे, 12 जून से इसमें भी कहीं ना तो कहीं परिस्थिति में सुधार होता हुआ दिखेगा। इसलिए मैं कैसे बोलूं कि समय खराब है। शिक्षा और संतान की स्थिति कैसी है, यह जानना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा और संतान की स्थिति की बात अगर मैं करना चाहूं तो आपके कुंडली में इस महीने शिक्षा और संतान का योग बहुत अच्छा है, लेकिन शुक्र का और सूर्य की युति भी है, समझ लीजिएगा। तो सूर्य और शुक्र की युति में जो संतान कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं है। सूर्य और शुक्र की युति में संतान से आपको सुख भी मिलेगा, संतान की तरक्की भी होगा। लेकिन जहां तक शिक्षा और इंटरव्यू की मैं बात करूं तो 15 तारीख से सूर्य और शुक्र की युति में आपको थोड़ा सा लोगों का हेल्पिंग नेचर से बचना चाहिए। घूमना फिरना या लव लाइफ के चक्करों में या ऐसो आराम से थोड़ा बचना चाहिए। इसके कारण थोड़ी सी पढ़ाई में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और जिनको विदेशों में एडमिशन कराना है, अच्छे जगह पे एडमिशन कराना है, आप तो एकदम तनाव मुक्त हो जाइए। आपके लिए तो 1 जून से ही समय बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिख रहा है, गारंटी के साथ ये बात मैं बोल रहा हूँ। बाकी बचा कुछ असर 15 जून से प्रारंभ हो जाएगा, जब सूर्य तीसरे भाव में जाएंगे। तो ये आपके आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस को इस लेवल का बढ़ाएगा मेष राशि वाले कि शिक्षा की तरक्की और संतान की तरक्की तो होनी है, कोई नहीं रोक सकता है। खास करके जिनका कोई रिजल्ट है या इंटरव्यू में बार बार फेलियर हो रहे थे, आप डर रहे थे कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, नहीं करूं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, 15 जून से वो भी आता हुआ 100% नजर आएगा। संपत्ति की स्थिति कैसी है इसकी बात मैं करूं। मेष राशि वाले, इस महीने आप पैसे को संचय करके रखें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि लग्न में जैसे ही मंगल आएंगे चतुर्थ भाव पे नीचे दृष्टि डालेगा। अतः इस महीने माता से थोड़ा खटपट या माता के स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां हो सकती हैं। पिता से तालमेल ठीक रहेगा। इस महीने गलत प्रॉपर्टी या संपत्ति में आप फंस सकते हैं, तो संपत्ति लेने से पूर्व आपको बहुत सोचना चाहिए और बचना चाहिए। इसके अलावा जो है, अगर आप अपने घर से दूर है, पास जाना चाहते हैं, तो इसमें कोई खास सपोर्ट इस महीने मिलता हुआ नहीं नजर आ रहा है।
और अगर जिनको घर से दूर जाकर के अपना काम करना, उनके लिए तो मंगल फेवरेबल में रहेगा। जहां तक मैं स्वास्थ्य की बात में करूं, इस महीने स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। जो सर दर्द, हेडेक, गले के टॉन्सिल, सर दर्द की समस्या से बहुत परेशान थे, उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। और जो लोग केस मुकदमा या लिटिगेशन में फंसे हुए थे, 1 जून से ही केस मुकदमा में आप विजयी हो रहे हैं और 14 जून के बाद से गवाही से लेकर के सारी चीजें मैनेज होने चालू हो जाएंगे। परिवार के लोग भी आपको बहुत बेहतर सपोर्ट करना चालू कर देंगे। उपाय के तौर पे आपको क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे 3 जून से आप पीला चंदन का तिलक लगा लीजिए, लाल धागा पूरे महीने हाथ में बांध करके रखिए और शिव चालीसा का पाठ करिए। तो आप देखिएगा कि मेष राशि वाले, पूरा महीना आपका इतना बेहतर जाएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो प्रिय मेष राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में 1 से लेकर 30 जून का संपूर्ण मासिक राशिफल का पूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।